नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले कुछ दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। और कुछ लोगों का पूछना था हमारे भाई बहनों का कि यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर जो मौसमी तापमान है, टेम्परेचर के बारे में बताएं, टेम्परेचर किस तरह का रह सकता है। तो दोस्तों, अगर बताने का प्रयास करें टेम्परेचर इस बारे में, तो देखिए इस बार जो टेम्परेचर है वो क्या कह सकते हैं कि बहुत ही स्थिति जो है वो ख़राब होने की संभावना टेम्परेचर की है। यानी कि पिछले से 2 गुना टेम्परेचर इस बार रहने की संभावना है। यानी कि 2 गुना टेम्परेचर इस बार रहेगा। और जो लू है वो भी 2 गुने दिन होंगे। यानी कि अगर 4 दिन होते थे तो 8 दिन लू चलेंगे, 10 दिन होते थे तो 20 दिन लू चलेंगे, 15 दिन होते थे तो 30 दिन लू चलेंगे। अगर 30 दिन लू चलते थे, हालांकि ये कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन तो 60 दिन लू चलेंगे। मतलब कि 2 गुना इस बार जो है वो संभावना है वो टेम्परेचर रहने की। तो देखिए टेम्परेचर है, इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको, ये है अप्रैल मई जून का तीन दिनों का टेम्परेचर है। और तीनों दिन में किस तरह का टेम्परेचर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर देख पाएंगे, दिखा रहे हैं आपको। तो अभी फ़िलहाल अगर देखेंगे तो यहाँ पर फ़िलहाल जो टेम्परेचर है वो किस तरह का यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर कुछ इलाकों में ज़्यादा है, कुछ इलाकों में कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम नज़र डालें तो देखिए ये जो रेड कलर है, यानी कि येलो से ऊपर, ये 40-50% ऊपरी टेम्परेचर है। और जो येलो कलर है वो 40-50%, जो ऑरेंज है वो 50 से 60%, और जो रेड कलर है वो 60 से 70% है। और जो एकदम गाढ़ा कत्थे यानी कि काफ़ी ज़्यादा गहरा रेड कलर है वो 70 से 100% अधिक, यानी कि 2 गुने लू वाले दिन है। तो अप्रैल मई जून में देखेंगे तो ये जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर तो 40 से 50% ज़्यादा गर्मी रहेगी। और जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर 50 से 60, 60 से 70, कुछ एक इलाकों में पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी सौराष्ट्र, कच्छ, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों पे सामान्य से ज़्यादा, यानी कि 70 से 100% ज़्यादा गर्मी रहने की संभावना इस बार दिखाई पड़ रही है। चलते हैं मई जून जुलाई में देखेंगे तो यहाँ पर मई जून जुलाई का अगर बात करेंगे तो इस हिसाब से देखेंगे तो मई जून जुलाई में जो पाकिस्तान वगैरह क्षेत्र है, बाकी भारत को छोड़ करके पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर रहने की संभावना है। हालांकि भारत के जो मध्य क्षेत्र हैं और जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर अप्रैल मई जून जुलाई में क्योंकि बारिश होती है, मानसून आ जाता है जून और जुलाई में, मई के महीने में भी अंडमान सागर में मानसून पहुँच जाता है। तो यहाँ पर वर्षा तो नहीं दिखाई पड़ रही है क्योंकि ये टेम्परेचर वाला है, तो यहाँ पर तापमान कम होता हुआ दिखाई पड़ा नहीं, सामान्य के करीब आता हुआ दिखाई पड़ा है। जितना टेम्परेचर होना चाहिए उतना यहाँ पर दिखाई पड़ा है। हालांकि नॉर्थ में ज़रूर कुछ इलाकों में यहाँ पर ज़्यादा तापमान नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो रही है। कुछ जगहों पे ज़रूर से यहाँ पर इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिल रही हैं। बात करते हैं लास्ट जून और जुलाई के दिन, तो देखेंगे यहाँ पर जून जुलाई अगस्त में देखेंगे तो पूरा क्षेत्र जो है भारत में, केवल नेपाल के तट को छोड़ करके, पूर्वोत्तर जो छोड़ करके पूरा क्षेत्र दिखा रहा है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर फ्री रहेगा, यानी कि टेम्परेचर में यहाँ पर समान स्थिति बनी रहेगी। और बाकी जगहों पर पूरा टेम्परेचर जो है सामान्य से ज़्यादा बने रहने की संभावना है, यानी कि भारत इस बार बचे रहने की संभावना है। इस मॉडल के हिसाब से ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि इस बार मौसम विभाग ने बताया है कि सामान्य से ज़्यादा लू चलने की संभावना है। जो हमने पहला दिखाया कि इन क्षेत्रों में काफ़ी भयंकर लू चलने की संभावना है। तो उसी वजह से जब लू चलेगी, तापमान बढ़ेंगे और धरती तपेगी, तभी जा करके मानसून भी इस बार अच्छा होने की संभावना रहेगी, ऐसा जैसा कि हमने मॉडल्स में दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर तापमान रहने की संभावना है। अब चलिए हवाओं के पैटर्न पर नज़र डालते हैं, उसके बाद देखेंगे अगले 10 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ पर बारिश गतिविधियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि प्री मानसून की गतिविधियाँ थोड़ी शुरू होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। कुछ इलाकों में लग रहा है कि प्री मानसून गतिविधियाँ जो है वो शुरू हो जाएंगी और कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश होगी, ओले भी गिरेंगे और तेज़ हवाएँ भी चलेंगी और बादलों की गर्जना वगैरह भी होगी और तेज़ वर्षा की संभावना है। चलिए देखिए ये है जो यहाँ पर मौसम विभाग, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो पश्चिमी हवाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। कई इलाकों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कई इलाकों में हवाएं जो है वो चल रही हैं और पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। बाकी जगहों पे फिलहाल हवाएं यहाँ पर कोई खास यहाँ पर दिखाई पड़ नहीं रही हैं। चलेंगे 3 के आसपास से देखेंगे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और 4 के आसपास भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 के आसपास देखेंगे तो जो हवाएँ हैं वो कई इलाकों में बदलेंगी, यानी कि रुख को बदलने की संभावना है और पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी। और 16 के आसपास देखेंगे यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी साफ होती हुई नजर आएंगी कि 16 तारीख के आसपास जो पश्चिमी हवाएं हैं वो थोड़ी सी तेज़ होंगी और कई इलाकों में जो हवाओं की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है। देख पाएंगे यहाँ पर जो सिस्टम बनने की संभावना है वो दिखाई पड़ रही है बंगाल खाड़ी वगैरह में, और एक सिस्टम बनने की संभावना जो है वो अरब सागर में भी दिखाई पड़ रही है SMW के हिसाब से। और बंगाल खाड़ी में देखिए सिस्टम धीरे धीरे जो है स्ट्रॉन्ग होकर के आगे तरफ मूव करेगा 9 तारीख के आसपास, और ये और स्ट्रॉन्ग होगा और ये धीरे धीरे तट के काफ़ी करीब पहुँचेगा। यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर जो इसके तट के काफ़ी करीब पहुँचने की संभावना है।
और धीरे धीरे ये देखेंगे 10 तारीख के आसपास तो ये जो है तट के काफ़ी करीब रहेगा। और 11 तारीख और 12 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाने की संभावना है। यहाँ तक कि 16 तारीख तक जो है कोई ज़्यादा इसमें बदलाव देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। मौसम में शुष्कता लगातार बने रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं यहाँ पर वो नज़र आ रही हैं, यानी कि किसी भी तरह की कोई ज़्यादा बदलाव देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। यानी कि एक सिस्टम बनने की संभावना है, सर्कुलेशन ही बने या लो प्रेशर एरिया बने, उसके बारे में तो हम आपको लगातार आगे अपडेट करते ही रहेंगे कि कहाँ पर कितना ज़्यादा प्रभाव उसका देखने को मिलेगा और कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिलेगी। ये है GFS मॉडल, देखेंगे 3 तारीख के आसपास कुछ भी नहीं है और 4 के आसपास देखेंगे 4 के आसपास कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और 5 के आसपास देखेंगे तो एक लो प्रेशर का एरिया बंगाल खाड़ी में बनता हुआ नज़र आ रहा है और 6 तारीख के आसपास देखिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और उसके बाद देखेंगे ये 7 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये और थोड़ा सा मतलब कि मजबूत होने की संभावना है और 8 के आसपास ये जो है धीरे धीरे बंगाल खाड़ी में मिल जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे ये भारत की ओर बढ़ जाएगा। 10-11 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे तो इसी तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। कई इलाकों में गतिविधियाँ इस तरह की देखने को मिल सकती हैं। 12, 13, 14, 15, 16 इन सभी क्षेत्रों में देखेंगे तो बारिश जो है काफ़ी अच्छी खासी बढ़ने की संभावना है और कई इलाकों में इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी ठीक ठाक रहने की संभावना है। और देखिए ये है भारत का नक्शा, यानी कि भारत के मैप में किस तरह की स्थितियाँ जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। चलिए इसमें देखेंगे कि क्लाउड्स कहाँ पर कैसे बने हुए हैं और कितने उसकी वजह से बारिश हो रही है, कहाँ पर बादल छाए हुए हैं, कहाँ पर बादल फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देखिए अगर बादलों की बात करें जाए तो देखिए बादल जो है कई इलाकों में काफ़ी घने बने हुए हैं। ये निचले इलाकों में देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी घने बादल दिखाई पड़ रहे होंगे आपको और तमिलनाडु वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी घने बादल दिखाई पड़ रहे होंगे और सबसे घने बादल देख पाएंगे यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्रों में है। हालांकि ये वर्षा वाले बादल फिलहाल नहीं है, लेकिन कुछ एक इलाकों में यहाँ पर काफ़ी प्रभावी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। कुछ एक इलाकों में यहाँ पर जैसे कि कह सकते हैं कि ओलावृष्टि की संभावना भी रहेगी, यानी कि ओले वगैरह भी गिर सकते हैं। खासतौर पे जो दक्षिणी इलाके उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तरी मध्य प्रदेश, विदर्भ वगैरह, यहाँ पर कुछ बिजली के चमक के साथ बौछार संभावित है यहाँ पर कुछ इलाकों में। और मध्य प्रदेश के देखिए कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये वर्षा वो चल रही है। कई इलाकों में यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है। कुछ एक इलाकों में यहाँ पर भीषण बारिश की भी संभावना है और ओलावृष्टि तो संभावित है ही कई इलाकों में। और ये गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे पूरी तरह से काफ़ी सुबह से ही क्लाउड ने घेर रखा है। हालांकि यहाँ पर इसकी वजह से कुछ इलाकों में बारिश तो नहीं होने की संभावना है, बारिश देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि कुछ इलाकों में यहाँ पर कुछ जैसे कि कह सकते हैं कि बारिश की संभावना हल्की फुल्की जगहों पर देखने को मिल सकती है। और उत्तर में चलेंगे तो उत्तर में देखेंगे कोई खास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है और कोई जम्मू कश्मीर के आसपास कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम गुजरता नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी तरह की वर्षा की संभावना बने। तो फिलहाल 10-12 अप्रैल तक तो कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसमें देखिए धीरे धीरे बदलाव देखा जाएगा और कई इलाकों में बारिश गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आएंगी। उसके बारे में आपको लगातार हर समय पे आप कुछ ना कुछ के बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है, कहाँ पर कैसी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, धन्यवाद।